नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पास बच्चों इंटू नहीं है, अलग अलग मान ज्ञात करना है। सेकंड नंबर में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पास हमने B को 90 अंश कर दिया बच्चों कन्फर्म रूप से, और यहाँ A और यहाँ C नाम दे दिए। अब यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों, तो हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर और BC दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हमें AC का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो चलिए आगे हम AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पास बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, तो हमने AC स्क्वायर लिख दिया। AB का मान कितना है बच्चों, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर दिए। BC स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप 24 का स्क्वायर कर लीजिए, तो देखेंगे AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 576 आएगा, और इसका 7 हो जाएगा। तो AC बराबर 576 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15 मतलब 625 हो जाएगा बच्चों। ये हमने 625 कर दिया। अब यहाँ पास स्क्वायर था तो इस साइड जाएगा बच्चों, तो रूट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 625 किसका होता है, तो AC बराबर यहाँ आ जाएगा 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 बच्चों, 25 गुणे 25 मतलब 625 होता है। तो AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 बच्चों। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर में था तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पास ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपसे जो मान पूछा गया था बच्चों उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो हमसे पहले नंबर में पूछा गया था साइन A का मान और कॉस A का मान। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहां हम लिखते हैं पहले नंबर में हमसे साइन A का मान पूछा गया बच्चों। तो देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, यदि आप A के सापेक्ष बात करते हैं, हमसे साइन A का मान पूछा गया है तो A के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब कहलाएगा। A के सापेक्ष बच्चों इसके सामने का लंब कहला जाएगा, तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन A बराबर आ जाएगा हमारे पास 7/25 बच्चों। ये देखिए, फिर हमसे पूछा गया इसी में कॉस A का मान, कॉस A का मान, तो कॉस A देखिए इसके सामने का लंब कहला गया तो ये आधार कहला जाएगा। आधार बटे कर्ण मतलब 24/25 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये पहला नंबर का हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमसे पूछा है साइन C। क्या पूछा गया बच्चों, साइन C से संबंधित। तो देखिए यदि C से संबंधित बात करेंगे तो C के सामने का
ए बी क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, ये लंब कहला जाएगा और ये क्या कहला जाएगा, आधार। अपन सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पास इसके सामने सी के सापेक्ष यदि बात करें तो ए बी क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो आगे हमसे पूछा इसमें साइन सी, तो सी के सापेक्ष ए बी लंब कहला जाएगा। तो 24 बटे कर्ण मतलब 25 लंब बटे कर्ण होता है ना बच्चों, तो साइन सी बराबर 24 बटे 25 लिख देंगे। और हमसे कॉस सी का भी मान पूछा है, तो कॉस सी का हम बताएंगे। देखिए सी के सापेक्ष ये लंब कहला गया तो फिर ये आधार कहला जाएगा, तो 7 बटे 25 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से। ठीक है, यदि आप हमारे पिछले वीडियो न देखे हों बच्चों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के और प्ले लिस्ट में जाकर के आप बिल्कुल सीरियल बाई सीरियल पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे 10th क्लास के। तो प्ले लिस्ट में जाकर के, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, हमसे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है बच्चों, और हमें यहाँ पास एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर बोला गया है बच्चों। लेकिन यहाँ क्यू आर का मान नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 में होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पास लंब बटा आधार करेंगे तो हमें आधार तो ज्ञात करना पड़ेगा ना बच्चों। तो चलिए आगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हल। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, तो यहाँ पास कर्ण क्या कहला जाएगा, कर्ण कहला जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी आर का मान हमें दिया गया है 13 का स्क्वायर कर देंगे और पी क्यू बराबर कितना दिया गया बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं पता तो क्यू आर लिख दीजिए बच्चों। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा बच्चों। तो 144 से हट जाएगा तो माइनस 144 आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब देखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 गया 2, ये 25 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब ये बताइए कि इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 25, तो क्यू आर का मान आ जाएगा हमारे पास 5। हम यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये देखिए बच्चों, ठीक है, हमारे पास क्यू आर का मान आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा था 10p और कॉट आर का मान, 10p माइनस कॉट आर का मान। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं 10p और कॉट आर। तो आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है बच्चों हमें। तो यहाँ पास करते हैं 10p, तो 10p से संबंधित देखिए आगे हम आपको यहाँ यदि 10p का मान निकालना चाहते हैं तो p के सापेक्ष बात करेंगे बच्चों। आप p के सापेक्ष बात करेंगे यदि, तो देखिए p के सापेक्ष बात करेंगे तो a लंब कहला जाएगा और a आधार कहला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो p के सापेक्ष बात करना है ना बच्चों, हमें p तो लिखा है यहाँ पास, ये देखो p लिखा है, तो p के सापेक्ष बात करेंगे ना यहाँ पे, तो p के सापेक्ष बात करेंगे यहाँ पास, तो ये कहला जाएगा लंब और ये कहला जाएगा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटे आधार मतलब 5/12 आएगा। लिख दो बच्चों 5/12। यहाँ पास हम लिखते हैं 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर। क्या निकालना बच्चों, कॉट आर। आर के सापेक्ष बात करिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पास चित्र में ए है आर हमारा, आर के सापेक्ष कहला जाएगा लंब। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, मतलब आर के सामने वाला लंब कहला जाएगा और ए आधार कहला जाएगा। और कॉट थीटा बराबर होता आधार बटे लंब, मतलब 5/12। तो यहाँ लिख दो बच्चों 5/12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 5/12 लिख देंगे बच्चों, ये लिख दिए 5/12। अभी बताइए 5/12 में
5/12 में 5/12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा इसमें आंसर सॉल्व दैट। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां हमें दिया बच्चों साइन a बराबर 3/4, तो हम a के सापेक्ष जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए इसके सापेक्ष हमको बात करना है, ठीक है ना। तो a कहला जाएगा लंब और a कहला जाएगा आधार और a कहला जाएगा कर्ण। अब ये बताइए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो a के सापेक्ष आपने लंब किसको बोला है, BC को बोला है, हमने यहाँ लिख दिया BC, बटे कर्ण किसको बोला है, AC को बोला है, हमने यहाँ लिख दिया AC, बराबर में 3/4। मतलब यहां से BC बराबर कहला जाएगा 3 और AC बराबर कहला जाएगा 4। ठीक है बच्चों, BC कहला गया 3, AC कहला गया 4 बच्चों। अब आपको क्या AB का मान पता है, नहीं पता है, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पास हमने लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बच्चों। इस तरह से AC का मान हमें पता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का मान नहीं पता है तो AB स्क्वायर लिख देते हैं, BC का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 तिकाई 9, तो 9 को 61 खींच लाते हैं तो -9 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 16 में आप 9 घटा दो बच्चों, तो 16 में 9 चला जाएगा तो यहाँ पास कितना बचेगा बच्चों, 9 7 16, 7 बचेगा यहाँ पास, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो AB बराबर आ जाएगा √7 बच्चों। इस तरह से तो आपके पास AB का मान आ चुका है, यहाँ पास लिख दीजिए √7, ये √7 आ चुका है हमारे पास। ये देखिए अब हमसे पूछ रहा था बच्चों इसमें कि cos A का मान बताइए और tan A का मान बताइए। तो चलिए हम cos A और tan A का मान निकाल लेते हैं। तो फिर तो एक काम करते हैं बच्चों, आपको यहां पास ज्ञात करके बता देते हैं, ठीक है। तो हमसे cos A का मान पूछा है, तो cos A बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार A है, A के सापेक्ष ही बात हो रही है, तो √7/4 आ जाएगा, ये √7/4 लिख दिए। और किसका मान पूछ रहा था बच्चों, tan A का मान, तो tan A बराबर लंब बटा आधार होता है तो 3/√7 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, हाँ सही है, लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार 3/√7 बच्चों, ठीक है ना। इस हिसाब से यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया बच्चों 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, तो अब ये 15 गुणे में है तो क्या में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा बटे में, तो 8/15 हो जाएगा। अब देखिए A के सापेक्ष बात करना है, तो हमने आपको बताया था यदि आपकी बारी आई थीटा मानने की तो आप थीटा कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे। तो A के सापेक्ष तो आप इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दिए B, इसको नाम दे दिए C। अब देखो बच्चों A के सापेक्ष यदि बात करते हैं तो A कहला जाएगा लंब और A कहला जाएगा आधार बच्चों, और A कहला जाएगा कर्ण। इस हिसाब से तो cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का मतलब हो गया AB बटे BC, AB बटे BC बच्चों बराबर में 8/15। तो यहाँ से AB बराबर क्या कहला जाएगा, 8 कहला जाएगा। AB बराबर 8 और BC बराबर आ गया हमारे पास 15। तो लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पास AB बराबर 8 और BC बराबर 15। क्या आपके पास AC का मान पता है, नहीं पता है, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस
BC² बच्चों, इस स्टाइल से। तो AC का मान हमें नहीं पता है तो हमने AC² कर दिया। AB का मान 8 का स्क्वायर तो 8 स्क्वायर, और BC का मान 15 स्क्वायर तो 15 स्क्वायर कर दिए बच्चों। 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 तो 8 × 64 आएगा, और यहाँ पास 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ दीजिए जरा, कितना बन जाएगा, 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा। यहाँ से AC², अब देखो स्क्वायर इस साइड चलाया जाएगा बच्चों, तो कहे में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब बताइए 289 किसका होता है, 17 का होता है बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं हम 17। ठीक है, 17 लिख दिए। अब देखिए AC का मान आ गया हमारे पास 17 बच्चों। AC का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपसे ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया था, साइन A का मान, तो हम साइन A का मान बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। देखो A के सापेक्ष ही बात किया है, तो लंब बटे कर्ण मतलब 15/17 आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, सेक A का मान, सेक A का मान तो कर्ण बटे आधार होता है, क्वास का उल्टा होता है ना बच्चों, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण A रहा और आधार A रहा, मतलब 17/8 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 17/8 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस हिसाब से 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सेक थीटा का मान दिया है और बाकी हमें 5 त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ हमें दिया गया बच्चों सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए हम यहाँ पास एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ हमने B नाम दे दिया 90 अंश के अंतर्गत में, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, लेकिन थीटा बस दिया हुआ है तो थीटा हम यहाँ पास ही मानेंगे। तो थीटा के सामने वाला क्या कहला जाता है बच्चों, लंब। ये क्या कहला जाएगा, आधार, और ये कहला जाएगा कर्ण। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार बच्चों। तो कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो कर्ण यहाँ पास क्या है, AC है बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं AC बटे आधार मतलब AB है बच्चों। तो AC का मान यहाँ से देखिए 13/12 लिख लेते हैं आगे, 13/12। तो AC बराबर क्या कहला जाएगा, AC बराबर हमारे पास आ गया 13 और AB बराबर आ गया हमारे पास 12। ये 12 लिख लिए बच्चों, लेकिन हमें बाकी मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पास देखिए AC 13 कहला गया और AB 12 कहला गया, ये 12 आ गया। लेकिन हमको BC की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान है बच्चों 13 का स्क्वायर, AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस BC का मान हमें नहीं पता बच्चों। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, और इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, बराबर BC स्क्वायर। अब यहाँ 9 में 4 जाएगा तो 5, 9 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बच्चों, और 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये BC स्क्वायर मतलब BC बराबर आ जाएगा √25 बच्चों, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये देखिए BC का मान आ चुका है 5। अब हमसे पूछ रहा था कि बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो चलिए हम यहाँ पास बता लेते हैं शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखेंगे बच्चों हमें आगे साइन थीटा बताना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण मतलब 5/13, तो 5/13 लिख दीजिए। फिर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण मतलब 12/13 आ जाएगा, 12/13। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार मतलब 5/12, 5/12। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है
आपका आधार बटे लंब मतलब 12/5 बच्चों। क्वाट थीटा के बाद सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा तो हमें दिया गया था, तो क्वासेक थीटा लिख लेते हैं। तो क्वासेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बटे लंब मतलब 13/5, तो 13/5। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, और यही हमारा कहला जाता है आंसर। तो यहाँ हमें 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया बच्चों, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 6वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों cos ए बराबर cos बी बच्चों। तो चलिए हम आगे चलते हैं एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत में। तो जैसे यहाँ एक समकोण त्रिभुज हो गया, यह ए कहला गया और ये कहला गया बी, और यहाँ पास हम सी बोल दिए, ठीक है। और ए हो गया 90 अंश, क्योंकि हमें बोला है कि कोण ए जो है और कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो इसलिए हमने सी को 90 बना दिया और ए और बी को न्यून कोण कर दिया। अब इसमें ये कहा गया है कि cos ए बराबर cos बी है, तो ये बताइए कि cos थीटा ए के सापेक्ष यदि बात करें, किसके सापेक्ष बात करें, ए के सापेक्ष बात करें, तो ए कहला जाएगा लंब और ए कहला जाएगा आधार। कर्ण तो कन्फर्म है, तो ए के सापेक्ष बात करें तो ए लंब है और क्या है ये आधार, एसी आधार कहला गया। तो cos ए बराबर आ जाएगा बच्चों आधार बटे कर्ण, मतलब यहाँ आ जाएगा AC बटे AB, AC बटे AB आ जाएगा। cos A के सापेक्ष बात करें तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और cos B के सापेक्ष बात करें तो B के सामने वाला ये लंब कहला जाएगा, तो फिर ये आधार कहला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा BC बटे AB, BC बटे AB। अब देखो बच्चों AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ AC बराबर आ जाएगा BC। अब ये बताइए आप यहाँ AC या BC को बराबर बता रहे हैं, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं ना। तो यहाँ थोड़ा लिख दीजिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं बच्चों। जब समान होते हैं तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AC के सामने B कहला गया, BC के सामने A कहला गया, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कोण A बराबर कोण B। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूफ हमें यही लाना था कि कोण A बराबर कोण B परिकलित कीजिए। हाँ, कोण A बराबर कोण B दिखाइए। 7वां नंबर क्वाड थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान परिकलित करना है। और यहाँ दिया गया क्वाट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो क्वाट स्क्वायर थीटा का मान तो वैसे ही दिया गया है 7/8, तो 7 7 49, 8 64, 49/64 हो जाएगा बच्चों इसका मान। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है बच्चों क्वाट थीटा बराबर 7/8, तो देखिए थीटा से संबंधित बात की गई है, तो हमने इसको बोल दिया थीटा। अब यहाँ पास आप निर्भय नाम लिख दीजिए ABC, ठीक बच्चों। अब ये बताइए यहाँ थीटा बना हुआ है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। ये क्या कहलाता है, आधार, और ये क्या कहलाता है, कर्ण बच्चों। ये आपको बिल्कुल निर्भीक पूर्वक याद हो जाना चाहिए कि थीटा के सामने वाला लंब कहला जाता है बच्चों, ठीक है ना। हर बार अब हम नहीं लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है बच्चों। क्वाड थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब AB बटे BC। तो यहाँ हमने लिख दिया AB बटे BC बराबर 7/8 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हो गया कि AB बराबर कहला जाएगा 7 और BC बराबर कहला जाएगा बच्चों
BC बराबर 8 हो जाएगा। तो AB की जगह हमने लिख दिया 7, BC की जगह हमने लिख दिया 8। अब हमसे पहले नंबर में साइन से संबंधित पूछा है तो करने की तो जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बच्चों। इस तरह से AC का मान हमें नहीं पता है तो हमने AC स्क्वायर लिख दिया। AB का मान कितना है बच्चों 7, 7 का स्क्वायर, BC 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 सता 49, 8 ठाई 64 बच्चों। अब ये बताइए कि यहाँ 49 और 64 को जोड़ लीजिए तो 9 4 13 की 3 हासिल 1 बच्चों, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट 113 बच्चों, 113 लिख दिया हमने, मतलब AC का मान आ चुका है हमारे पास रूट 113। अब देखिए आपसे पहले नंबर में पूछा गया था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पास हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहला नंबर, तो पहला नंबर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बच्चों बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप जरा दिमाग लगाओ बच्चों यहाँ पास कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना सूत्र बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पास लग जाएगा सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक क्या आएगा यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा बटे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है बच्चों, तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। अभी बताइए 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का मान रखना है, तो लंब बटे कर्ण होता है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण मतलब 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113, हाँ बच्चों 8 बटे रूट 113। इस तरह से इसका होल स्क्वायर, फिर संपूर्ण बटे 1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा, मतलब क्वास का मतलब आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे रूट 113 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमने लिख दिया 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा बटे 113 बन जाएगा, वो करने से बाहर हो जाएगा बच्चों, बटे में 1 माइनस 7 सता 49 रूट 113 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमने लिख दिया 113, ठीक है ना, यहाँ पास माइनस ना समझ लीजिएगा बच्चों कहीं, ठीक है ना, 113 लिख दिया। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, यदि मान लीजिए तो इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 113 तो 113 आ जाएगा, क्योंकि उसके बटे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना, 113 माइनस 64 बटे 113 बच्चों। इस तरह से अब बटे में क्या संपूर्ण बटे, यहाँ भी 113 आ जाएगा, 113 माइनस 49 बटे 113। अब ये 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा बच्चों। अब देखिए 113 में आप क्या कीजिए, यहाँ 64 घटा दीजिए बच्चों तो 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 13 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 1 मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों 113 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 49, ठीक है। और 13 में 9 गया 4, मतलब यहाँ 64 बचेगा बच्चों। इस तरह से हमारा पहला नंबर आंसर आ गया बच्चों 49 बटे 64, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व।
दैट पहला नंबर हो चुका बच्चों। और दूसरा नंबर हमसे क्या पूछा है बताइए। दूसरा नंबर हमसे पूछा है इसमें क्वाट स्क्वायर थीटा। क्वाट स्क्वायर थीटा, तो क्वाट का मान क्या है बच्चों। क्वाट का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब यहाँ से 7 सता 49 हो जाएगा, 7 सता 49 कर दो और 28 64 कर दो बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो हमसे 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है देखेंगे। यदि 3 क्वाट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है बच्चों। तो चलिए, हमें 3 क्वाट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है बच्चों 3 क्वाट ए बराबर 4। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वाट ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/3, 3 गुणे में है तो बटे में पहुंच गया। अब देखो बच्चों, यहाँ ए के सापेक्ष बात करना है, तो हम थोड़ा त्रिभुज का निशान यहाँ बना लेते हैं, चित्र यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऊपर करते हैं तो दिखाई नहीं दे पाता बच्चों। तो यहाँ पास ए के सापेक्ष बात करना है, तो ए लिख दिए यहाँ पास। और हमारे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में ए से ही संबंधित है, तो ए कहला गया, यहाँ बी बना देते हैं, और ये क्या कहला जाएगा सी, और ये 90 अंश हो गया। अब ये बताइए कि जब ए के सापेक्ष बात कर रहे हो तो थीटा कहला जाएगा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए के सापेक्ष बात करना बच्चों हमें, ठीक है। तो ये लंब कहला जाएगा, ये क्या कहला जाएगा आधार, और ये कहला जाएगा कर्ण बच्चों। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब ए बी बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर 4/3। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा कहला गया 3, और बी सी बराबर कहला जाएगा बच्चों 4। अब देखिए, ए बी का मान पता हो गया, ए बी का मान कितना है 3, और बी सी का मान है 4। लेकिन क्या अभी आपको ए सी का मान पता है, नहीं पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ हमने लिख लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बच्चों। ए सी का मान पता है क्या, नहीं पता, तो ए सी स्क्वायर रख दीजिए। ए बी का मान कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। बी सी स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों। तो ए सी बराबर 16 9 25, तो √25 आ जाएगा। तो ए सी बराबर क्या कहला जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ये लीजिए, हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में टेन की जरूरत पड़ेगी, कॉस की जरूरत पड़ेगी, और साइन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो एक काम करें, साइन और इनका मान निकाले लेते हैं। तो साइन का यदि मान चाहिए आपको, तो साइन ए बराबर कहलाएगा लंब बटे कर्ण मतलब 4/5 आ जाएगा। और कॉस ए के बारे में बात करेंगे यदि आप, तो कॉस ए के बारे में बात करते हैं यदि, तो कॉस ए बराबर क्या कहला जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 3/5। और यदि टेन ए के बारे में बात करेंगे तो लंब बटा आधार मतलब 4/3 आ जाएगा बच्चों। तो चलिए, पहला नंबर इसमें हमें सिद्ध करना था कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें सिद्ध क्या करना था, लिख लेते हैं थोड़ा सा। सिद्ध करना है बच्चों, तो यहाँ पास लिख लेते हैं थोड़ा। क्या लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमको क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ से आप देखेंगे
कि 1 तो 1 और 10a का मान आपने क्या बताया 4/3 बताया ना बच्चों। तो 4/3 तो यहाँ 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 3 तिकाई 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1 + 16/9 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? 16/9 कहाँ से आ गया? क्योंकि 10a का मान आपने 4/3 बताया। 4/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16 3 तिकाई 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लघुत्तम लेने पर क्या बनेगा ये पोजीशन 9 - 16 हो जाएगा बच्चों। ये 9 - 16 बटे में 9 आ जाएगा। संपूर्ण बटे यहाँ भी 9 आ जाएगा तो 9 + 16 बटे 9 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ से यदि 16 में 9 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों? -7 आ जाएगा बटे में 9। तो एक काम कीजिए 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ -7 आ गया 16 9 25 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से तो यहीं पास लिखे देते हैं बच्चों -7/25 आ गया। किसका मान आया है? ये आया है लेफ्ट हैंड साइड का मान। लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया -7/25। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या कहला जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरह से बच्चों तो cos एक का मान आपने क्या बताया था? 3/5 मतलब 3 तिकाई 9 और 5 25 हो जाएगा बच्चों। हमने डायरेक्ट हल कर दिया यहाँ पास। मतलब cos a की जगह यदि 3/5 रखते तो 3 तिकाई 9 और 5 25 आ जाता। और साइन a का मान कहला जाएगा 4/5 तो 4 चौको 16 बटे 5 25 है। अब यहाँ पास लघुत्तम लेंगे तो ये 25 कहला जाएगा और यहाँ 9 - 16 आएगा क्योंकि सेम पोजीशन है। अब यहाँ पास यदि हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 में 9 जाएगा तो -7/25 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान -7/25 आ रहा था और राइट हैंड साइड का भी मान कितना आ गया? 7/25 आ गया बच्चों। दोनों के मान आपस में यहाँ पास क्या हो रहे हैं? बराबर हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने इस कथन को क्या कर दिया बच्चों? हैंस प्रूव कर दिया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर लिखा हुआ बच्चों sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा नंबर है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि a के सापेक्ष और c के सापेक्ष निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया बच्चों 9वें नंबर में कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। ये हमने 90 अंश का एक समकोण त्रिभुज बना लिया बच्चों। अब यहाँ कह रहा है 10a बराबर 1/√3। तो अभी हमको ये a से सापेक्ष दिया गया है तो हमने इसके अंतर्गत में बात किया। ठीक है बच्चों, तो यदि इसके अंतर्गत में बात करें तो लंब बटा आधार होता है। तो देखिए a के सामने वाला क्या कहला जाएगा? लंब। ये क्या कहला जाएगा? लंब। और ये कहला जाएगा आधार। मतलब BC बटे AB आ जाएगा लंब बटे आधार BC बटे AB। देखो a के सापेक्ष बात कर रहा है यहाँ पास क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है a, तो ये कहला जाएगा लंब, ये कहला जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार मतलब BC बटा AB आ जाएगा मतलब 1/√3 बच्चों। अब यहाँ से BC बराबर क्या कहला जाएगा? BC बराबर कहला गया 1 और AB बराबर कहला गया √3 बच्चों। ठीक है, तो BC का मान 1 हो गया और AB का मान क्या हो गया? √3 हो गया बच्चों। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा से मतलब है, तो भैया यहाँ पास कर्ण भी तो होना चाहिए तब तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल पाओगे। तो यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय लगा लो आप। तो यहाँ पास हमने लिख दिया बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, देखिए कर्ण AC है
तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहला जाएगा। AC स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, AB का मान पता है, √3 का स्क्वायर बच्चों, और BC का मान 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा बच्चों। अब ये बताइए कि AC स्क्वायर इस साइड जाएगा तो काहे में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो AC का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ गया बच्चों। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पास 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जिस चीज की जरूरत है, चलो क्वेश्चन में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमको पहला नंबर ज्ञात करना है। अब आपको चित्र नहीं दिखाई दे पाएगा, तो एक काम करते हैं बच्चों, हम आपको इस साइड समझाई देते हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, अब लो, अब आपको चित्र भी दिखाई देगा, अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी लिखा हुआ है बच्चों। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब देखिए यदि ए के सापेक्ष बात करना चाहेंगे आप, तो ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ये कहला जाएगा लंब, और ये आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ पास, 1/2। और कॉस सी इसके सापेक्ष, तो ये लंब इसके सापेक्ष, तो ये लंब, तो फिर ये आधार। तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 गुणे 1/2, फिर प्लस लगा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पास कॉस ए लिखा हुआ है, ए के सापेक्ष ये लंब कहलाता है, तो एक आधार कहला जाएगा। √3/2 आ जाएगा, √3/2 गुणे साइन सी, तो सी के सापेक्ष ये लंब कहलाएगा ना बच्चों। तो लंब बटे कर्ण मतलब √3/2। 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। √3 का गुणा √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4। अब सेम हर में है तो सेम संख्या आ जाएगी ऊपर भी, ये हमने उतार दिया सेम। अब यहाँ से बच्चों 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब दूसरा नंबर क्या पूछा है देखेंगे आप। तो दूसरा नंबर लिखा हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, फिर लिखा है बच्चों साइन सी हमने ए लिख दिया। अब ये बताइए कॉस ए का मान अभी आपने बताया था √3/2 बताया है, तो √3/2 हमने लिख दिया। कॉस सी का मान कितना बताए थे, 1/2 बताया आपने, हमने 1/2 लिख दिया, 1/2 ये। ठीक है बच्चों, और माइनस साइन ए का मान कितना बताया था, 1/2 बताया था आपने, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है तब तक आप यहाँ से मान देखो। साइन ए का मान 1/2, तो हमने 1/2 लिखा बच्चों। साइन सी का मान पूछा है, तो साइन सी का मान कितना है, √3/2, तो हमने ये लिख दिया √3/2। अब देख लो बच्चों, अब देखिए √3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 1 कम √3, 2 दूनी 4। यहाँ √3 1 कम √3 और 2 दूनी 4। अब बताओ √3/4 में √3/4 चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से आपका 9वां नंबर कंप्लीट क्वेश्चन होता है बच्चों। अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए यहाँ पास हमको दिया गया है PR, इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों एक उदाहरण में भी था जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी सहायता से एक भुजा का माप निकाल लेंगे। फिर हम tan P का भी मान, जितने मान पूछ रहे हैं हम मान बता देंगे। तो देखेंगे, तो यहाँ हमें दिया बच्चों समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर
अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखेंगे यहाँ पास हमने एक त्रिभुज बना लिया बच्चों, ठीक ना। यहाँ कोण क्यों हमने क्या कर दिया 90 अंश। तो यहाँ हमने बना लिया P, हमें P के सापेक्ष ही मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ P बना लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों पी क्यू, यहाँ R कर लीजिए। अब यहाँ से हमको पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए यहाँ से आप पी आर का मान निकालना चाहें तो पी आर का मान आ जाएगा, या कि क्यू आर का मान निकालना चाहें तो क्यू आर का मान आ जाएगा। तो देखेंगे यदि क्यू आर का मान निकालना चाहें तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 पी आर ट्रांसफर हो जाएगा, तो -25 आ जाएगा, सॉरी माइनस पी आर आ जाएगा, माइनस पी आर आ जाएगा बच्चों। यहाँ से क्यू आर बचाया, पी आर को ट्रांसफर कर दिया तो पी आर हो गया। अब देखिए यहाँ पास यदि मान लीजिए क्यू आर का मान पी आर के हेल्प की सहायता से है, तो यहाँ पास अभी आपका इसका मान नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। तो यहाँ पास हमने लिखा बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पी आर का स्क्वायर यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बच्चों। इस तरह से पी आर का मान हमें नहीं पता है तो हमने पी आर ही लिख लिया, पी आर का स्क्वायर। पी क्यू 5 है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यू आर आपने निकाल लिया था 25 माइनस पी आर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 25, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 25, b मतलब पी आर, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा बच्चों, 625 प्लस पी आर स्क्वायर 25 दूनी 50 पी आर आ जाएगा। अब यहाँ से पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यहाँ 0 बचा और 625, अब 25 कितना हो जाएगा 650 आ जाएगा माइनस 50 पी आर, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ से यदि 650 को इस साइड ट्रांसफर कर ही देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए 50 पी आर इस साइड यदि करते हैं तो प्लस का 50 पी आर हो जाएगा, 50 पी आर, इस साइड क्या बचा 650। अब ये गुणे में 50 है तो कहीं में चला जाएगा, बटे में 650 बटे क्या हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0, 13 पन्ना 65 मतलब 13 आ जाएगा बच्चों। तो पी आर का मान आ गया हमारे पास 13 बच्चों, पी आर का मान आ गया हमारे पास 13। हाँ देखेंगे तो यहाँ पास हमने क्या लिख लिया 13, पी आर का मान आ चुका हमारे पास 13 बच्चों। अब एक काम कीजिए, आप क्यू आर का भी मान निकाल लीजिए। तो क्यू आर का मान आपने बताया था 25 माइनस पी आर, क्यू आर बराबर क्या बताया था 25 माइनस पी आर। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू आर बराबर आप धोखा ना खा जाइएगा बच्चों, ये दूसरा सवाल है, ठीक ना। क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस पी आर, तो हमने यहाँ 25 माइनस पी आर की जगह क्या कर दें 13 कर दें। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 में 3 गया 2, 2 में 1 गया 1, 12 कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 12 सेंटीमीटर। अब आपसे जिसका मान पूछता है तो मान बता दीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पास हमसे बात कर रहा था, क्वेश्चन में पूछा है पी से संबंधित, तो पी से संबंधित बात करेंगे तो ये कहला जाएगा लंब, ये कहला जाएगा आधार और ये कहला जाएगा कर्ण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन पी पूछा गया हमसे, तो साइन पी बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब 12 बटे 13, 12 बटे 13। साइन पी का मान आ गया बच्चों, कॉस पी का मान निकालना है तो कॉस पी बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 5 बटे 13, और हमसे मान पूछा 10 पी का मान, तो 10 पी बराबर आ जाएगा हमारे पास
10p बराबर लंब बटे आधार मतलब 12/5 है। इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें इसमें सत्य असत्य बताना है बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो बच्चों यहाँ पास 10a का मान 1 से कम तो हो सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा हुआ है सदैव, ठीक है ना, तो सदैव 1 से कम नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, 1 से मतलब यहाँ बोल दिया कि 1 से कम होता है, सदैव जो पॉइंट बोल दिया ये मिस्टेक हो गया बच्चों, क्योंकि 10a का मान तो 1 से बड़ा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पास बोल दिया गया कि सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पास लिखेंगे असत्य कथन, असत्य कथन। अब इसमें बोला है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, तो क्योंकि 10a का मान 10a का मान सदैव 1 से कम, सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10a का मान 1 से कम तथा कम या बराबर तथा बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो मतलब इसने बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, तो हम यहाँ बता दिए क्योंकि 10a का मान 1 से कम या बराबर तथा बड़ा भी हो सकता है। इस तरह से बच्चों, तो दूसरे नंबर में कहता है बच्चों कि कोण ए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो देखिए यहाँ 12/5 लिखा हुआ है, मतलब sec a, तो sec a का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ये कहला जाता है sec आपका cos का उल्टा कहलाता है, वो होता है आधार बटे कर्ण रहता है, तो एक कर्ण बटे आधार। तो हाँ ये किसी न किसी कोण के लिए हो सकता है, मतलब ये कर्ण बटे जो है तो आधार दिया गया है, और कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है। तो बिल्कुल ये सत्य कथन। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि मतलब कर्ण, यदि कारण लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो कर्ण है वो अपनी संलग्न भुजा से हमेशा सदैव क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों सत्य कथन, सत्य कथन। इस तरह से बच्चों यहाँ पास लिख दीजिए क्योंकि कर्ण हमेशा अपनी संलग्न भुजा से बड़ा होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों क्योंकि कर्ण हमेशा अपनी संलग्न भुजा से बड़ा होता है। इस तरह से बच्चों देखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट। तो यहाँ तीसरा नंबर में लिखा हुआ बच्चों cos a, कोण a की cos, देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक सांचित रूप है, इसका थोड़ी होता है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पास लिखा हुआ है कि cos a कोण a के कॉसगेंट के प्रयुक्त सांचित रूप है। तो यह किसका रूप होता है, ये cos है ना बच्चों, cos मतलब कॉसिन का होता है, cos का पूरा रूप कॉसिन रहता है, COS और INE कॉसिन होता है। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों असत्य कथन। क्या लिख देंगे बच्चों, असत्य कथन। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों असत्य कथन क्योंकि cos a कोण a के कॉसिन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है बच्चों। चौथा नंबर देखेंगे, तो चौथा नंबर कहता है बच्चों कोट a कॉट और a का गुणनफल होता है, नहीं होता बच्चों, ये अलग अलग चीजें नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पास लिख दीजिए असत्य कथन। तो यहाँ पास हम लिखते हैं बच्चों असत्य कथन क्योंकि कॉट ए जो होता है कोण ए का कॉटजेंट होता है बच्चों। ठीक है ना, पूरा नाम ए रहता है। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर में कहता है बच्चों कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब ये बताइए बच्चों साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो देखिए बच्चों अंश यहाँ पास क्या हो गया है कि लंब बड़ा है और कर्ण क्या है, छोटा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, कर्ण तो हमेशा बड़ा रहता है बच्चों। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य कथन।
तो यहाँ हमने लिख दिया बच्चों असत्य कथन, क्योंकि कर्ण हमेशा अपनी संलग्न भुजा से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। जो यहाँ पास छोटा दिखाया गया है, देखिए कर्ण छोटा दिखाया गया है। इस तरह से बच्चों तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।